वालेकुम फ्रेंड्स, ये क्लास 10th का मैथ का आर.डी. शर्मा बुक से लिया हुआ ये क्वेश्चन है और चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है, आर.डी. शर्मा बुक से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट फोर पॉइंट्स हमारे देखिए ये दिया हुआ है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। आर द वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल। ये क्या है, ये चारों पॉइंट्स जो है ना, ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। हमें ये शो करके दिखाना है कि ये पॉइंट्स रेक्टेंगल के ही वर्टिसेस हैं। और फिर फाइंड इट्स एरिया, फिर हमें उस रेक्टेंगल की एरिया भी निकालनी। तो पहले रेक्टेंगल समझ लेते हैं, रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल देखिए, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है। रेक्टेंगल है हमारा, यहाँ रेक्टेंगल में आप देख सकते हैं कि ये अपोजिट, इसका अपोजिट क्या ये है। तो देख रहे हैं आप, ये दोनों साइड इक्वल है। और ये देखिए इस साइड का अपोजिट ये है, तो ये दोनों साइड इक्वल है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, तो ये अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये दो साइड इक्वल रहेगा और ये दो साइड आपस में इक्वल रहेंगे। ये एक प्रॉपर्टी होगी। दूसरी क्या होती है, डायगोनल। डायगोनल देखिए ये है, ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल हो गया और दूसरा ये डायगोनल। तो एक तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, एक ये अपोजिट साइड्स इक्वल हो गया, एक ये अपोजिट साइड इक्वल हो गया। और हमारा इसमें डायगोनल ये है और ये देखिए दोनों डायगोनल के जो लेंथ है, ये वाले डायगोनल की लेंथ और ये वाले डायगोनल लेंथ दोनों सेम है। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि इस रेक्टेंगल का ये साइड इक्वल है, ठीक है, और इसका अपोजिट साइड ये दोनों इक्वल है, प्लस ये भी हम प्रूफ करते हैं कि ये जो डायगोनल्स है ना, दो डायगोनल्स दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ से यहाँ और ये डायगोनल, हम ये भी प्रूफ करते हैं कि ये दोनों डायगोनल्स का डिस्टेंस भी जो है, जो लेंथ है वो भी सेम है। तब हम ये बता सकते हैं कि ये हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल के लिए ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस पहले हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाती हूँ। यहाँ पर ये मेरा रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया। तो देखिए इस क्वेश्चन में जब आप रेक्टेंगल बनाएंगे, इसमें आप जो नाम देंगे ना पॉइंट्स का, क्योंकि ये 4 पॉइंट्स दिए हुए, इन 4 पॉइंट्स का आपको नाम देना होगा, ABCD देना होगा। तो देखिए ऑर्डर में रहना चाहिए आपका पॉइंट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ऑर्डर क्या होना चाहिए, A है यहाँ पर, तो A के बाद यहाँ पर B होना चाहिए और B के नीचे C होना चाहिए, फिर यहाँ D होना चाहिए। अगर इस ऑर्डर में रहेगा तभी आपका आंसर आएगा। अगर आप इसी डायग्राम को ऐसे लिख देंगे, अगर कि A यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है, D यहाँ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपका ऑर्डर, जो पॉइंट का जो ऑर्डर है ना, वो सही होना चाहिए। A से B, B से C, C से D, ये ऑर्डर आपका सही होना चाहिए पॉइंट का। तो देखिए ये मैंने, ये वर्टिसेस हैं, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो मेरे 4 वर्टिसेस का मतलब क्या होता है, ये कॉर्नर, ये देखिए यही ना कॉर्नर, इसको वर्टिसेस बोलते हैं। तो यहाँ देखिए 4 वर्टिसेस दिख रहे हैं। तो इन चारों वर्टिसेस के पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं, देखिए ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहला पॉइंट्स क्या है, इस पहले पॉइंट को मैं A नाम देती हूँ, इसका पॉइंट दिया हुआ है 0, -1। ठीक है, और B देखिए B ये है। यहाँ पर पॉइंट्स का भी आप ऑर्डर रखिएगा, मतलब ये A है, B है और ये C है, ये D है। हाँ, उसी हिसाब से आप डायग्राम में भी रखिएगा, तभी आंसर सही होगा। ऐसा नहीं कि ये आप इसको A मान लिया और इसको B मान लिया, इसको D मान लिया, तो इसको C मान लिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मेरा A है, उसके बाद ये वाला पॉइंट हमारा B होगा। ठीक है, तो इसका नाम यहाँ पर, इस पॉइंट को यहाँ पर मैं रख देती हूँ। ठीक है, ये B पॉइंट मैंने इसको माना है। तीसरा ये C है, ये क्या है हमारा, इस पॉइंट का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -2 और 3। और ये D है, तो ये दिया हुआ हमारा 8 और 3। ठीक है, तो ये 4 वर्टिसेस हैं, 4 पॉइंट्स हैं इस रेक्टेंगल के। हमें शो करना है कि ये जो पॉइंट्स है ना, ये इस रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें ये यहाँ पर प्रूफ करना होगा कि ये AB जो है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड। देखिए AB ये है, इसका अपोजिट साइड क्या होगा, DC। ये इक्वल होगा, ये दोनों इक्वल है भी, दिख भी रहा है आपको, ये और ये साइड इक्वल है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा ये साइड, इसके अपोजिट ये साइड है, तो ये दोनों भी इक्वल हैं। ये अगर हम प्रूफ कर दें AD = BC, ये हो गया। ठीक है, दूसरा डायगोनल देखिए यहाँ से D से B जा रहा है, ये सॉरी मैंने सही नहीं बनाया है। एक हो गया डायगोनल, क्या हो जाएगा, डायगोनल में मेरा क्या आएगा, DB, और एक डायगोनल क्या आ जाएगा, A और C, ये। ठीक है, A और C ये क्या होंगे, इक्वल। यही रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि दोनों डायगोनल सेम रहेंगे और अपोजिट साइड्स, ये हमारे क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अगर मैं ये प्रूफ कर दूं तो ये हमारा रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा, मतलब कि ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये इस रेक्टेंगल के वर्टिसेस, ये प्रूफ हो जाएगा हमारा। ठीक है,
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपोजिट साइड इक्वल करते हैं, यानी कि ए बी इक्वल टू डी सी लेकर चलते हैं। ए बी इक्वल टू डी सी, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ए बी देखते हैं। ए बी क्या है, ए बी, ये है हमारा। तो यहाँ पर ए बी, यहाँ पे आप लिख देते हैं ए और बी, ए बी लेकर चलना है। तो यहाँ पर ए और बी वाली लाइन खींच लीजिए। ए का पॉइंट दिया हुआ है हमारा 0 -1 और बी का पॉइंट दिया हुआ है 6 और 7, ये दिया हुआ हमारा। तो अब देखिए ये यहाँ पर आपका डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी, दूरी। तो ये जो डिस्टेंस निकलेगी वो इसकी लेंथ होगी, मतलब कि इस रेक्टेंगल के ये जो साइड है इसका वैल्यू बताएगा कितना लेंथ है इसका। डिस्टेंस मतलब क्या, लेंथ। तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, डिस्टेंस फार्मूला क्यों यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर हम दो पॉइंट के बीच की दूरी निकाल रहे हैं जो कि ए बी की लेंथ बताएगी। तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगा। तो डिस्टेंस फार्मूला का फार्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, ये फार्मूला हमारा लगेगा। अब x1 x2 y1 y2 क्या है, तो ये जो दो पॉइंट्स दिए हैं ना, जस्ट इसके ऊपर आप लिख दीजिए x1 और y1, और इसके यहाँ पर लिख दीजिए आप x2 और y2। तो यहीं से आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी x1 y1 और x2 y2, ठीक है। तो देखिए हमें डिस्टेंस निकालना है किसके बीच में, ए बी के बीच में। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस डी की जगह आप ए बी लिखेंगे, ठीक है। ए बी इक्वल टू, ये लिख दिया आपने। अब x2 बोला, देखिए x2 क्या है, यहाँ पर x2 के नीचे क्या है 6, फिर माइनस x1 यहाँ पर देखिए नीचे 0 दिया हुआ का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा, प्लस y2। तो y2 क्या है, देखिए ये y2 के नीचे 7 दिया है, तो ये y2 की वैल्यू की माइनस y1, यहाँ पर y1 की वैल्यू क्या है, -1 है, देखिए -1। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको आप ब्रैकेट में लिखिएगा, ठीक है, का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए ये 7, और ये जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 + 1 माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 1। तो ये 7 + 1 का होल स्क्वायर यानी कि 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 36, ठीक है, और 8 8 64, ये आया हमारा। तो 36 और 64 क्या होगा, ये जो 10 और ये 100, ये हो जाएगा 100। तो 100 को हम लिखते हैं 10 × 10, और यहाँ से पेयर बन के हमारा 10 आएगा। तो देखिए हमारी यहाँ पर ए बी की वैल्यू 10 आई है, ये आया हमारा। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये साइड और ये साइड इक्वल। तो अब हम निकालते हैं डी सी हम निकालेंगे, डी सी निकालेंगे। तो डी सी का आप यहाँ पर लाइन खींच दीजिए आप, ये डी है और यहाँ पर सी है। तो डी का पॉइंट दिया है 8 और 3, ठीक है। यहाँ पर आप इसके ऊपर पॉइंट लिख दीजिए 8 और 3, और सी का पॉइंट क्या दिया है, -2 और 3 दिया हुआ, -2 और 3। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस मतलब डीसी की लेंथ निकालनी है। तो फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, डीसी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगेगा। अब x1 x2 क्या है, तो देखिए यहाँ जस्ट इन पॉइंट के ऊपर से आप यहाँ पर x1 y1 लिख दीजिए, और यहाँ पर x2 और y2 लिख दीजिए। ये पॉइंट्स हो गया हमारा यहाँ पर। तो अब जस्ट यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 यहाँ पर देखिए x2 की वैल्यू क्या है, -2, माइनस x1 क्या है, यहाँ पर x1 की वैल्यू यहाँ पर देखिए 8 दिया हुआ, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या दिया हुआ हमारा, यहाँ पर y2 देखिए, y2 के नीचे 3 है, 3 लिख दीजिए, माइनस और y1 की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, 3 निकलेगी, ठीक है, का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा। तो ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 2 10, और क्योंकि साइन भी लगेगा क्योंकि दोनों का साइन माइनस है, का होल स्क्वायर, और ये तो सीधे 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या आया, ये -10 का होल स्क्वायर, यानी कि आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 10 × 10 क्या हो जाएगा हमारा, 10 का 10 100 हो जाएगा। तो जस्ट यहाँ से भी देखिए पेयर बन के 10 निकलेगा। तो देखिए डीसी की वैल्यू भी 10 आई, हमने ए भी निकाला तो वो भी 10 आया, और डीसी भी हमारा 10 आया। तो यहाँ पर ये अपोजिट साइड जो है इक्वल आ गए, ये हो गया। अब यानी कि हमने देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गई। यहाँ देखिए ए बी की वैल्यू 10 आई थी, और यहाँ पर भी देखिए डीसी की वैल्यू 10 आई है। तो मेरी ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई। अब हम ये प्रूफ करते हैं ए डी इक्वल टू बी सी। अब हमारी इसकी बारी आ रही है, ठीक है, ए डी इक्वल टू बी सी। तो ए डी इक्वल टू बी सी अब हमें दिखाना है कि ये साइड इक्वल है कि नहीं। ए डी इक्वल टू बी सी ये दिखाना है। तो अब ए डी लेते हैं, तो ए डी वाली लाइन खींच दीजिए आप यहाँ पर, ए डी। तो देखिए ए का पॉइंट क्या है, 0 और -1, और डी का पॉइंट क्या है, 8 और 3 है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया आपने। तो यहाँ पर भी आप जस्ट यहाँ पर x1 और y1 लिख दीजिए, और यहाँ पर x2 और y2 लिख दिया, ये लिख दिया आपने। तो यहाँ पर भी AD का आपको क्या, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगा, और डिस्टेंस किसकी निकालनी, AD की। तो जस्ट यहाँ पर AD लिख दीजिए आप, ठीक है, और फार्मूला हमारा यही लगेगा। तो x2 माइनस x1, तो यहाँ x2 क्या है 8 है, माइनस x1 क्या है यहाँ पर 0 है, देखिए, का होल स्क्वायर। उसी तरह से y2 क्या है हमारा 3 है,
माइनस y1 क्या है, y1 देखिए यहाँ -1 है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये देखिए 3 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 8 8 जा 64, और ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, ये हो जाएगा हमारा। तो इसको जब आप प्लस करेंगे तो ये क्या आएगा 0 और 8 80 आएगा, यानी कि 10 × 8 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, या तो आप इसको √80 ही रहने दीजिए, ठीक है, इतना ही रहने दीजिए। ये AD आ गया हमारा, ये AD आ गया। उसके बाद आप क्या निकालेंगे BC। अब हमें क्या निकालना है, BC निकालना है, ये निकालना है। तो आप BC वाला लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। B का पॉइंट है 6 और 7, और यहाँ पर C का पॉइंट है -2 और 3, ठीक है, -2 और 3। यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स के बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है, और डिस्टेंस मतलब BC का लेंथ होगा वो। तो BC इक्वल टू जस्ट वही फार्मूला यूज़ होगा, ये वाला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जस्ट इस पॉइंट के नीचे मैं लिख देती हूँ, ये हो गया मेरा x1 और y1, और ये मेरा हो गया x2 और y2, ठीक है। तो यहाँ पर फार्मूला में डायरेक्ट वैल्यू लग देती हूँ, x2 यानी कि -2 - x1 क्या 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 3, माइनस y1 कितना है 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 to 8, यानी कि 8 का होल स्क्वायर विथ माइनस साइन, ठीक है, माइनस तो लगेगा हमारा, ठीक है, प्लस माइनस 7 में से 3 गया 4 विथ माइनस साइन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप इसको होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। जब इसको आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर √80 आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मैं AD निकाला वो भी √80 आया, और BC भी √80 आया, यानी कि AD = BC। यहाँ पर भी देखिए ये दोनों साइड इक्वल हो गई, पहले मैंने ये दोनों साइड इक्वल किया तो इक्वल हो गया, ये भी देख लिया मैंने तो ये भी दोनों साइड इक्वल आ गई। तो अब हमें क्या प्रूफ करना है, डायगोनल, यानी कि DB और AC अगर ये भी इक्वल आ जाएंगे तब मेरा ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो अब मैं क्या निकालूंगी, DB = AC। अब मुझे क्या निकालना है, DB = AC, ठीक है, ये निकालना है। तो सबसे पहले DB निकाल लेते हैं, तो DB यहाँ पे ले देते हैं, और D का पॉइंट क्या दिया हुआ है मेरा, D का पॉइंट दिया हुआ है 8 और 3, और यहाँ पर B का पॉइंट दिया हुआ है 6 और 7, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लिख दीजिए x1 और y1, और यहाँ पर भी आप लिख दीजिए x2 और y2, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, DB का ये दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस यानी कि DB की लेंथ ही निकलेगी, फार्मूला यही जस्ट लगेगा। तो x2 - x1 यानी कि 6 - 8 का होल स्क्वायर, प्लस y2 दिया है 7 माइनस y1 3 दिया हुआ है का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो ए प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 विथ माइनस साइन का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 4 प्लस हो जाएगा, ये 2 × 4 और ये हो जाएगा 16। तो यहाँ पर हमारा आएगा ये √20, ये √20 आया हमारा इस DB की वैल्यू। अब हम DB निकाल लिया, अब हम निकालते हैं AC। तो यहाँ पर जस्ट आप AC वाला लेंथ ले लीजिए, ये हमारा A और C, और A का पॉइंट दिया हुआ है 0 - 1, ठीक है, और C का जो पॉइंट दिया हुआ है वो -2 और 3 दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ। यहाँ पर भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाली, तो यही डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगा। तो जस्ट यहाँ पर भी x1 y1 लिख दीजिए, और यहाँ पर x2 और y2। तो यहाँ पर भी आप निकालिएगा जब AC, तो x2 - x1, x2 क्या है मेरा -2, और ये है 0 का होल स्क्वायर, x2 - x1, ठीक है, प्लस y2 क्या है 3 दिया हुआ है, 3 माइनस, और y1 क्या है -1 है, तो ध्यान दीजिएगा ये -1 ब्रैकेट में लिखेगा होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 3 और माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 यानी कि 4 का होल स्क्वायर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर, इसको जब खोलेंगे ओपन करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। तो देखिए ये भी √20 आया। यहाँ देखिए डायगोनल भी हमने देख लिया, दोनों इक्वल आ गया। DB का देखिए √20 आया है, और AC भी निकाला वो भी √20 आया, ठीक है। तो यहाँ पर DB = AC ये भी प्रूफ हो गया। हमने यहाँ पर क्या क्या प्रूफ किया, पहले हमने प्रूफ किया AB = साइड हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो पहले हमने क्या प्रूफ किया था, AB = BC, ये भी हमारा इक्वल आ गया। दूसरा क्या था हमारा, AD = BC, AD = BC, ठीक है। तो ये भी हमारा निकल गया। और फिर दूसरा क्या है, AC = BD, ठीक है, ये आ गया, ये डायगोनल था।
ये सब इक्वल हो गया और ये भी इक्वल हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये रेक्टेंगल हमने, ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, ये प्रूफ हो गया हमारा। अब हमें क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी है, सबकी तो वैल्यूज आपने निकाल दी है। आपने ये देखिए यहाँ पर लेंथ क्या है हमारा, DC है ये लेंथ, और ब्रेथ क्या है, BC है, यही ना है लेंथ, ये मेरी लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, तो DC हमने क्या निकाला है, DC हमारी क्या है, DC हमारा यहाँ पर आया है, देखिए DC की वैल्यू मैंने निकाली, ये देखिए 10 आया है, तो ये लेंथ हो गया हमारा, यानी कि 10 इंटू, और ब्रेथ कितना निकाला है, ब्रेथ यानी कि ये BC, ये BC ब्रेथ हो गया हमारा। तो BC हमने कितना निकाला है यहाँ पर देखिए, BC हमारा यहाँ पर आया है BC देखिए ये √80 आया, ठीक है, ये √80 आया हमारा, √80 आया, ठीक है। तो यही हमारा जो है 10 √80 जो है ये, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। तो ये एरिया आ गई इस रेक्टेंगल की, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ जस्ट आपको ना प्रॉपर्टीज़ अगर ध्यान रहेगी रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, बस उसी हिसाब से आपको सबकी डिस्टेंस फार्मूले से निकाल लेना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ कैलकुलेशन आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, और पॉइंट्स को तो आप 1-2 बार ज़रूरी चेक कर लीजिएगा, कहीं माइनस आपका ना छूट जाए तो आपका आंसर नहीं निकल पाएगा। तो जहाँ पर भी अगर आपको ना समझ में आया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ।